कांग्रेस आपस में लड़ रही है और वो भाजपा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने लोगों से लड़ते हैं और उसकी स्थिति ये है कि आप देख रहे हैं कि लगातार पलायन हो रहा है कांग्रेस। भाई कांग्रेस में मैं 2 साल रहा, तो मेरे ख्याल से अगर ईश्वर के भजन में लग जाते तो ईश्वर प्रकट होके हमसे पूछता भाई तुम्हारी मंशा क्या है, आपको क्या चाहिए। यहाँ पर नेताओं से मिलना बड़ी टेढ़ी खीर है। तो मेन तो संविधान बचाने की बसपा में ही बात होती है और संविधान को 100% जो मानती है बसपा ही मानती है। मुरैना लोकसभा वो लोकसभा जहां लगातार आपको एक नई खबरें मिलती रहती हैं। या तो पता लगता है कि कोई विधायक किसी दल में शामिल हो गया या किसी नेता ने घर वापसी कर ली, लेकिन ये वापसी की बात अलग है। इनके समीकरण क्या बदलेंगे, समीकरण किस तरह बदलेंगे, क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं इस खबर में। क्योंकि आज बसपा के पूर्व प्रत्याशी रहे, बसपा के पूर्व नेता रामप्रकाश राजौरिया ने पुनः बसपा ज्वाइन कर ली है कांग्रेस को छोड़कर। अब इनसे गणित क्या बिगड़ेगा? गणित इस वजह से बिगड़ेगा कांग्रेस का क्योंकि ये पहले भी 54 से 55 हज़ार वोट लाए और दूसरे नंबर पर यहाँ रहे हैं। ऐसे में ब्राह्मणों के एक चर्चित नेता हैं, दूसरा शांत स्वभाव के और अनुशासित नेता हैं। तो ये बात अलग है कि कितनी पकड़ है इनकी ब्राह्मण समाज में, ये तो यही बताएंगे, और बसपा को कितना फ़ायदा मिलने वाला है ये सब इनसे जानेंगे। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। क्या लगता है आपके आने से बीएसपी में कितना दम आएगा? बीएसपी में अपने आप से बहुत दम है, कहीं कोई कमजोरी नहीं है। और ख़ासकर जो माननीय बहन जी ने यहाँ पर रमेश गर्ग जी को प्रत्याशी बनाया है, वो इतना अच्छा और सटीक निर्णय है कि ये समाज को, वैश्य वर्ग को, मेरे ख्याल से काफ़ी समय से 20 साल से कोई किसी पार्टी ने तवज्जो नहीं दी थी, ना कोई प्रतिनिधित्व मिला था। तो रमेश जी को टिकट दिया, इसके लिए माननीय बहन जी को, नेतृत्व को हम के आभारी हैं और हमको धन्यवाद देते हैं। दूसरा ये है कि आपने कांग्रेस छोड़कर बसपा ज्वाइन की है, तो क्या कांग्रेस में क्या परेशानी थी? कांग्रेस में आप गए और फिर एकदम बसपा? भाई कांग्रेस में मैं 2 साल रहा, तो मेरे ख्याल से अगर ईश्वर के भजन में लग जाते तो ईश्वर प्रकट होके हमसे पूछता भाई तुम्हारी मंशा क्या है, आपको क्या चाहिए। यहाँ पर नेताओं से मिलना बड़ी टेढ़ी खीर है। एक तो मैंने मानो गुटबाजी है, किसी से नमस्कार कर ली तो दूसरा गुट नाराज़ हो जाता। मैं कांग्रेस में गया था, लोगों के कहने पे गया था, कुछ लोगों की क्योंकि संघर्ष के लिए लोगों ने कहा तो मैं उनके साथ चला गया, पर वहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं था। कांग्रेस आपस में लड़ रही है और वो भाजपा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने लोगों से लड़ते हैं और उसकी स्थिति ये है कि आप देख रहे हैं कि लगातार पलायन हो रहा है कांग्रेस। आज कांग्रेस एक लंबे नारे के साथ में बात करती है लोगों के बीच में कि हम संविधान को बचाएंगे। कांग्रेस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। आप उसी कांग्रेस में, तो क्या बात है कि वास्तविक ये इस बात के लिए हम उनके नारे को समर्थन देते थे और उनको धन्यवाद भी देते हैं कि संविधान के बचाने के लिए कम से कम कह तो रहे हैं। सार्थक उनकी कोई योजना नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं, तो इसके लिए उनका धन्यवाद है। बाकी संविधान को बचाने के लिए साहब कांसीराम जी ने जो लड़ाई शुरू की थी, बाबा साहब ने की, कांसीराम जी की, और माननीय बहन जी इसको लड़ रही हैं। तो मेन तो संविधान बचाने की बसपा में ही बात होती है और संविधान को 100% जो मानती है बसपा ही मानती है। कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर एक सिस्टम है, हम भी 17 साल से बसपा में रहते, बीच में थोड़ा सा ये आया 1-2 साल का, कि यहाँ पर चाहे सेक्टर का अध्यक्ष होगा, हम कितने भी बड़े नेता हों तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हम करते हैं, हमको सिखाया जाता है। कांग्रेस में कहीं कोई सिस्टम ही नहीं था, वहाँ कौन सीनियर है कौन जूनियर है इसका कोई। अभी आप देख रहे हैं कि एक नेता बसपा के ही भाजपा में चले जाते हैं और ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण समाज का 50% वोट से ज़्यादा लेकर आएंगे। तो ऐसा है क्या? ब्राह्मण समाज नहीं, देखिए वो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और संभावनाएं रहती हैं, उनने सेवा की समाज की, तो क्या होगा। बाकी अगर वो ऐसा होता है तो जब रिजल्ट आए आप उनको धन्यवाद दें, हम और भी लोग धन्यवाद देंगे। बाकी समाज किसी से बंधा हुआ नहीं है। समाज हमेशा, मैं ब्राह्मण समाज की बात करूं तो वो एक नीति के साथ चलता है और जहां ज़रूरत होती है वहाँ उसकी उपस्थिति होना चाहिए। मैं उस समाज से हूँ। माटी में से माधव व्यापारी वर्ग ने और जो एससी वर्ग का दलित वोटर है, उनने मेरी औकात को, मेरी हैसियत को जहाँ तक पहुँचाया
उसमें सिर्फ बसपा और यहाँ का व्यापारी वर्ग और गरीब जातियाँ, किसी भी जाति का हो, जो रेहड़ी ठेला चला रहा है, मूंगफली बेच रहा है, छोटे से खोमचे की दुकान कर रहा है, तो उनका विशेष योगदान रहा है। बाकी मैं उन्हीं की आवाज़ सुन के, उनके आह्वान पर मैं पुनः वापस आया हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ है गरीब आदमियों के लिए, व्यापारियों के लिए, उसी सोच पे मैं कार्य कर रहा हूँ, वो काम के लिए मैं आया हूँ। बसपा के लिए कितना कारगर सिद्ध होंगे आप? बसपा के लिए क्या क्या प्लान सोच के आए हैं कि मैं बसपा की ये मदद कर पाऊँ? बसपा कैडर बेस्ड पार्टी है, वो जो निर्देश देगी और निश्चित रूप से उनका नेतृत्व काम करता है और उसके हिसाब से हम काम करेंगे और अच्छे रिजल्ट आएंगे। मुरैना श्योपुर भी लोकसभा में इस बार कहाँ देख रहे हैं बसपा को आप? इस समय मैं कह रहा हूँ कि किसी से भी टक्कर होगी, बसपा से होगी। ये केवल इस बात से नहीं कह रहा कि मैं बसपा में ज्वाइन की है। बाकी वैश्य वर्ग और जो छोटा गरीब आदमी है, ये बाहुबली हैं, बाहुबलियों से बचना चाहते हैं। बाहुबली सिर्फ आक्रमण कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। अभी देखिए एक व्यापारी साथी के यहाँ जीएसटी का जो सर्वे हुआ था, क्या हुआ कल परसों से जो चल रहा है, वो क्या है, प्रेशर बनाने की राजनीति। भाजपा अब इस समय बौखला रही है और इस सीट पर तो भाजपा तीसरे नंबर पर तो है ही है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है और इस बार बसपा से मुकाबला होगा, जिसका भी होगा। बाहुबलियों पर भी खूब तंज कस रहे हैं राम प्रकाश राजौरिया। अब देखना ये है इनके आने से बसपा को कितना फ़ायदा होने वाला है, 7 तारीख में कितना % वोट इनके साथ आता है, ये तो आपको 4 तारीख में पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह की खबरें आप हमारे साथ लगातार देखते रहिए। कैमरा पर्सन लवकुश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज़, मुरैना।